नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई है। बहुत लोग खुश भी हैं और कह रहे क्या बात है, क्या फैसला आया। जी हां, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा है कि 31 जुलाई उनके ऑफिस का आखिरी दिन होगा। अच्छी बात है, बड़ी बात उन्होंने कही है। ईडी के डायरेक्टर पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, लगातार उनको एक्सटेंशन मिलता रहा है और मोदी राज में ईडी की जो जितनी भी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर संजय मिश्रा हमेशा आरोपों में घिरे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी तू भी खुश मैं भी खुश का अगर नीति अख्तियार कर ले तो फिर इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। जी हाँ, तल्ख है लेकिन सच है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को हटाने का आदेश किया था। उस हटाने के आदेश को सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। आज सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि भाई एक्सटेंशन जो दिया गया है, मतलब क्यों सरकार ने ये काम किया, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सरकार ने उनकी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो इसके जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चले या कोई कार्रवाई हो, कोई नो कमेंट्स। मतलब सरकार है तो सब कुछ जायज़ है। अगर सरकार ही सब कुछ जायज़ है तो फिर कोर्ट का मतलब क्या है। आपने उनको जो भी आपके आदेश का अनुपालन नहीं किया, आप उस पर मौन धारण कर दिए। आपने उसी आदेश के आलोक में उनको हटा भी दिया। इसी नवंबर में हटना था, जुलाई में हट रहे हैं। और आपने उस सरकार के उस निर्णय को सही ठहरा दिया जिस निर्णय को लेकर ही सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि 2 साल के लिए सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर बनेंगे। सरकार 3 वर्ष और उनको एक्सटेंशन दे सकती है। क्या ज़रूरत है इस एक्सटेंशन की। और सारा खेल इसी में सिमटा हुआ है और यही खेल सरकार के पक्ष में काम करने पर मजबूर करती है इस एजेंसी को। ये सर्वविदित है। कहने को सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोगों के कमेटी के में चयन होता है सीबीआई के डायरेक्टर का, अब ईडी के डायरेक्टर का भी चयन होने की बात हो रही है। लेकिन किस तरीके के लोग चुन कर आ रहे हैं, जो सरकार चाह रही है वही है या कोई दूसरा मामला। किस तरीके से सरकार पैनल बनाती है कि जो सरकार का चहेता है वही सीबीआई का डायरेक्टर बनता है और वो डायरेक्टर बनने के बाद किस तरीके से सरकार का माउथपीस होता है, तो तोता बन जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से हमें लगता है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, जबकि उलट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से सरकार के मनमानी को करने को छूट मिल गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 1 वर्षों तक आप आदेश का अनुपालन नहीं किया, अब ठीक है। अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिए जबकि नियम के साथ प्रतिकूल था सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बनाने को लेकर। लेकिन 1 साल तक हम सुनवाई ही नहीं की, तब तक अस्थाना रिटायर कर गया। तो ये जो प्रवृत्ति अगर कोर्ट की है और ये प्रवृत्ति जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमें लगता है कि इतिहास सुप्रीम कोर्ट के इस कार्यकाल को कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जिस वजह से इस कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, डेमोक्रेसी के इस पिलर का गठन हुआ है, वो सरकार के गलत फैसले को लेकर ही हुआ है ना। कि भाई सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेती है या सरकारी व्यवस्था की वजह से किन्हीं को परेशानी होती है, इनजस्टिस होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट। कोर्ट किस लिए बना है? जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ ही जाएगा। क्रिमिनल केस को छोड़ दे तो अगर हत्या भी है तो अभियुक्तों को सजा मिले, तो जो अभियुक्त बाहुबली है या कोई संरक्षण प्राप्त है उनको उससे कैसे कोर्ट आम लोगों को संरक्षण दे सकते हैं। यही उद्देश्य है ना कानून, फिर 4th पिलर इसलिए बना है ना। लेकिन अगर ये सरकार के निर्णय के साथ ही हमेशा खड़े दिखेंगे तो फिर कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा। चलिए, फैसला है कोर्ट का, मानना है, ये बाध्यता भी है कि आप किस पर भरोसा करिएगा। कहीं तो न्याय का अंतिम आधार होना चाहिए। ये मान के चलिए कि देर से ही सही संजय मिश्रा हटे तो सही। जो संजय मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या नहीं किया है और किस स्तर पर किया, और हमें तो इस बात को लेकर आश्चर्य लग रहा है कि संजय मिश्रा जैसे वफादार ईडी डिपार्टमेंट में है ही नहीं, कैसे हो सकता है।
या फिर वफादारी का जो लेवल संजय मिश्रा ने दिखाई है, क्या उस वफादारी का लेवल तक पहुंचने के लिए दूसरे लोग तैयार नहीं हैं? बड़ा सवाल यही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, जब कोर्ट हम भी खुश, आप भी खुश और वो भी खुश होने की व्यवस्था में चलने लगे तो फिर डेमोक्रेसी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है।